तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कैसे जो अपना सिलिकॉन है वो इम्पोर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैसे उसके सिलिकॉन की लेटिस स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है, उसको कंडक्टर बनाने के लिए या उसमें करंट कंडक्शन कराने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए, जो कंडक्शन बैंड में हो, वो कैसे हम प्राप्त करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो जो हम जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं उसके लिए हम वहां से आगे बढ़ते हैं और पीएन जंक्शन की तरफ जाते हैं। पीएन जंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप जहां देखेंगे वहां जंक्शन है, और इस जंक्शन को ही बार बार तोड़कर, ब्रेक करके या बार बार बनाकर, जंक्शन को रिकवर करके ही हम क्या करते हैं, पावर को कंट्रोल करते हैं, करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, अलाउ करते हैं। मतलब जब मुझे पावर की कंट्रोलिंग चाहिए, पावर फ्लो की कंट्रोलिंग चाहिए, करंट फ्लो की कंट्रोलिंग चाहिए, तो ये जंक्शंस इस्तेमाल आते हैं स्टैटिक डिवाइसेस में। भाई एक तो हमारे स्विच होते हैं, उन स्विच को तो हमें टॉगल करना पड़ता है। भाई एमसीसी है तो उसको चेंज ओवर करना पड़ेगा, एमसीसी भी है, चेंज ओवर करना पड़ेगा। पर स्टैटिक डिवाइस के होते हुए भी अगर मैं करंट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो ये पीएन जंक्शन ही काम आते हैं। तो अब जो हमारी जिम्मेदारी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए, जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो यही है कि हम पीएन जंक्शन को ढंग से समझें कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है, और फिर पीएन जंक्शन में वेरिएशंस कैसे होते हैं विड्थ में, और पीएन जंक्शन टूटता कैसे है। ये अगर दोनों बातें अपन को समझ में आ गई तो अपन ये आसानी से समझ पाएंगे कि एससीआर कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन जैसा यूज में आ रहा है आजकल वैसा क्यों बनाया है, और उस कंस्ट्रक्शन को हम कैसे ऑपरेट करवाते हैं, क्या उसका ऑपरेशन होता है, कैसे जंक्शन टूटते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। तो एससीआर की सारी कहानी समझ में आ जाएगी अगर आपने पीएन जंक्शन ठीक से समझ लिया तो आइए आज पीएन जंक्शन का बेसिक एकदम देखते हैं कि पीएन जंक्शन बना कैसे और बनने के बाद टूटेगा कैसे। ठीक है, आइए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पीएन जंक्शन की ही बात कर लेते हैं कि क्या है पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में जैसा आप लोग लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़ भी चुके होंगे इसके बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी साइड पर तो अपने क्या होते हैं, एक्सेप्टर आयंस, जो एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। अब क्यों आयंस बोल दिया पहले इन्हें, वैसे तो अभी दोनों तरफ कोई आयन नहीं है। पी टाइप मटेरियल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एन टाइप मटेरियल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल को हाथ लगाओगे तो कोई झटका नहीं लग जाएगा। पर क्योंकि पी टाइप मटेरियल में हम कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, उसकी अभी अपन बात करते हैं, कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं सिलिकॉन में, जिससे पी टाइप मटेरियल अपन को मिलता है। ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, दोनों सेमीकंडक्टर ही है, दोनों सेमीकंडक्टर हैं और सिलिकॉन ही हैं दोनों ही। पर सिलिकॉन में हम कुछ कुछ ऐसा मिलाते हैं जिससे कि ये पी टाइप मटेरियल बन जाता है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। पी टाइप मटेरियल में एक्सेप्टर आयंस बोले जाते हैं, यानी कि यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे होल्स। अब देखो, आप खास बात ये कि मैंने पहले ही यहां अंदर माइनस लगा दिया। इसको देख के आपको लग सकता है क्या इन एटम्स में माइनस चार्ज है क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है, इन पर माइनस चार्ज नहीं है। पर अगर इन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा एटम का और ये आयन बन जाएगा। तो यहां पर जो अपन ने दिखा रखा है ये तो हो गया क्या, होल, और इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आयन। ठीक है, इसी तरह से एन टाइप में डोनर आयन अपन बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस तरह के आयन को अपन क्या बोलते हैं, ये तो कहलाता है डोनर आयन। डोनर आयन क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा है। क्योंकि मैं यहां बाहर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं इसलिए इधर प्लस दिखा दिया। अगर मैं इसमें कुछ भी ना दिखाऊं, इलेक्ट्रॉन को भी अंदर ही मानूं इस एटम में, तो यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया एक क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जिसको अपन बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी टाइप के रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे क्या, होल्स। और उसी प्रकार एन टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेजॉरिटी जब शब्द आ गया तो माइनॉरिटी भी आएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर होल्स है तो सिर्फ होल्स ही अवेलेबल है, यहां पर कहीं कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार यहां भी माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी होंगे, इस तरीके से। ये तो अपना एक बेसिक पीएन जंक्शन है जो हमने कई बार देखा है। एक बार अपन ये समझ लेते हैं कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल कैसे आया। तो पहले पी टाइप अपन ने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा था, +4 लिख देता हूं मैं क्योंकि बाहर 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाऊंगा। देखिए ये अपन ने लेटिस स्ट्रक्चर बना लिया, एक सिलिकॉन ही है ये, +4 अंदर बाहर 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के। अपन ने पिछले लेक्चर में, पिछली लाइव क्लास में ये डिस्कस किया था, तो आप वहां देख सकते हैं। इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। ये इधर कहीं दूसरे एटम से बना रहा होगा, ऊपर किसी और से, इधर ये आपस में बना लेंगे, ये दोनों आपस में बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब अगर मुझे इसको पी टाइप बनाना है, क्योंकि जैसा कि अपन ने लास्ट लाइव क्लास में देखा था कि अगर मेरे को इस सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर यूज करना है या करंट इसमें कंडक्ट करवाना है या पावर फ्लो करवानी है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको फ्री होना पड़ेगा। और फ्री कराने के लिए मुझे इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ताकि यहां पर तो आ जाए होल और एक इलेक्ट्रॉन फ्री बाहर आ जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, पर उसके लिए अपन को इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी या तो अलग से आप दो, तब तो ये कंडक्टर बनेगा, पर हमारा जो बेसिक पर्पस था कि पावर फ्लो कंट्रोल करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो तो खत्म हो गया। अपन एनर्जी देते रह जाएंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसको कंडक्टर बनाने के लिए। तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिलाते हैं और इस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के साथ अपन कुछ इंप्योरिटी मिला के इसको पी टाइप का बना देते हैं। पी टाइप में अपन क्या देख रहे हैं, मेजॉरिटी क्या है, होल्स है। तो पी टाइप बनाने के लिए अपन को यहां पर एक होल चाहिए। यहां होल कैसे आएगा, यहां होल आएगा अगर यहां पर मान लो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी कि मैं इस सिलिकॉन की जगह यहां पर कोई ऐसा एटम मिला दूं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही हो। तो याद करो पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के इधर ये तो 4th कॉलम होता है, 4th कॉलम वाले एलिमेंट। ऐसे ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स भी होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स भी होते हैं। तो वो पीरियोडिक टेबल आपको अगर याद आ रही होगी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। तो अपन अगर प्लस ये 3rd ग्रुप वाला अगर कोई एलिमेंट अपन इसमें मिला दें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये एल्यूमिनियम ले लिया, तो अगर मैं एल्यूमिनियम यहां मिला दूंगा तो एल्यूमिनियम का एक बार आप वो देख लो, एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो अगर मैं इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरूं तो 1s2 2s2 2p6 6 4 10 2p6 3s 2 3p1 2 2 4 6 10 12 और 1 13 एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3rd वैलेंस शेल हो गई और उसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं एक सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम एंटर करा दूं किसी तरीके से, इसी को बोलते हैं क्या, डोपिंग। ये अपन ने क्या, एक एल्यूमिनियम का एटम सिलिकॉन के लेटिस में घुसा दिया, किसी तरह से एंटर करा दिया। अब वो प्रोसेस क्या है उसमें अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। किसी प्रकार से अपन ने क्या किया है, एल्यूमिनियम का एटम इस सिलिकॉन के लेटिस स्ट्रक्चर में एंटर करवा दिया। तो क्या होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से ही शेयरिंग हो पाएगी। एक जगह क्या बच जाएगा, होल। बिल्कुल सही,
एक जगह बच जाएगा होल। यानी कि आपने होल अपने आप क्रिएट कर लिया बाय डिफॉल्ट। होल को सोचकर कई लोगों को मन में ये आ जाता है कि भाई पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें। नहीं, इसमें कहीं चार्ज नहीं है। 3 ही इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस में है तो 3 प्रोटॉन अंदर हैं भी सही। कहने का मतलब 13 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल है तो 13 प्रोटॉन अंदर भी है। यानी ये एटम अपने आप में न्यूट्रल है, ये एटम अपने आप में न्यूट्रल है, ये एटम अपने आप में न्यूट्रल है। सारा एटम पूरा लेटिस अपने आप में न्यूट्रल ही है। पर वो न्यूट्रल होते हुए भी क्योंकि यहां पर शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहां पर एक होल अपने आप मिल गया। तो ये पी टाइप मटेरियल हो गया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी बातें पी टाइप के लिए अपन लिख लेते हैं। क्या क्या कि पी टाइप अगर मटेरियल हमें बनाना है तो अपन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये सब मिला सकते हैं। डिपेंड करेगा इन एटम्स की साइज और किस में मिला रहे हैं उसकी साइज के अनुसार। अपन उसमें नहीं जाते हैं इतनी डिटेल में, पर ये 3 अपन मिला सकते हैं। यानी कि पी टाइप बनाने के लिए अपन को ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी, हिंदी में बोलेंगे क्या, त्रिसंयोजी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है। ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं होल्स। क्या माइनॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे फिर, क्योंकि अभी आप तो बोल रहे थे सर कि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी, लाइट हो, कॉस्मिक रेज हो, एक्स रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो, और या फिर हीट हो, वाइब्रेशन हो, किसी भी से भी अगर एनर्जी मिलती है तो ये कुछ एक बॉन्ड टूट सकते हैं और समय समय पर एक आधा इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। तो माइनॉरिटी में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार एन टाइप की अगर अपन बात करें, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलाना है अपन को, तो आपको बात सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। क्या कि अगर मुझे एन टाइप बनाना है यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, लैटिस में ही एक्स्ट्रा चाहिए। वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि यहां अगर ट्राइवेलेंट की जगह में कोई पेंटावेलेंट, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हों, वो मिला दूं तो अपने आप यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर मिला दिया एल्यूमिनियम ना मिला के मैंने यहां पर मिलाया इस बार फॉस्फोरस। अपन एज ए इंप्योरिटी यहां फॉस्फोरस मिलाते हैं, तो फॉस्फोरस का एक बार अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे अपन कक्षाएं भरेंगे उसकी। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10 12 और 3 15। ठीक है, और यहां पर वैलेंस शेल क्या होगी, वापस वही थर्ड वैलेंस शेल होगी जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अब यहां पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक तो शेयरिंग हो जाएगी, उसके बावजूद भी एक बच जाएगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि लैटिस में ही अवेलेबल है। ठीक है ना, तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे। अगर मैं इसके लिए कहूं एन टाइप मटेरियल के लिए अपन क्या क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिला नहीं सकते, गैसियस फॉर्म में होती है, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, वही साइज के अनुसार कि आपको किस में मिलाना है। मान लीजिए मुझे सिलिकॉन में मिलाना है तो फॉस्फोरस ही मिलाया जाएगा, ज्यादा सुटेबल रहता है, साइज कंपेरेबल रहती है दोनों की। एक जैसी बॉल को जमाओगे तो एक जैसा इस बॉल में आपस में डिस्टेंस रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर आप क्रिकेट की बॉल के साथ फुटबॉल को मैच कराना चाहोगे तो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, सिंपल सी बात है। तो वही बात है, यहाँ साइज मैटर कर जाता है। ठीक है, दूसरा इंप्योरिटी किस टाइप की मिलानी है, पेंटावेलेंट, पंच संयोजी इंप्योरिटी मिलाई जाती है एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए। मेजॉरिटी में क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कौन होता है, होल्स। ठीक है, इस तरह की दोनों पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से अपन क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन। अभी जंक्शन बना नहीं है, अभी आप देखो इधर होल्स ही होल्स हैं, उधर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, अभी जंक्शन नहीं बना। जंक्शन कैसे बनेगा वो अभी अपन बात करेंगे, पर पीएन जंक्शन कैसे बनेगा उसकी अपन ने बेसिस तैयार कर ली। ठीक है, एक बात और ये मैं आपको यहां बता दूं कि इसको इंप्योरिटी क्यों बोल रहे हैं। ये तो हमारे बहुत काम की चीज है,
भाई इम्प्योरिटी जब भी दिमाग में आता है, इम्प्योरिटी शब्द सुनते ही हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि यार ये तो इम्प्योर है। इम्प्योर